Marhaba friends, I am your own Samira Aziz from Saudi Media and I am the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, मकाफाते अमल, और दिल में सुकून सा भर आता है ये लफ्ज़ सुनकर कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा, और अल्लाह का खौफ दिल में उमड़ आता है। लोग मुझे कहते हैं कि आपने इसको माफ़ कर दिया, अब देखें ये कैसी हरकतें कर रही हैं क्योंकि आपने उसको माफ़ कर दिया। यकीन करें मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, माफ़ नहीं कर पाती थी। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे माफ़ करने की सिक्कत दे, मुझ में कैपेबिलिटी दे कि मैं लोगों को माफ़ कर सकूं। और माफ़ ऐसे नहीं बस मुंह से बोल दिया या दुनिया दिखावे के लिए किसी को माफ़ कर दिया, दिल में सुकून और ठंडक होनी चाहिए तो आप उसको माफ़ कर सकें। और बहुत सारे लोगों ने मेरा सर नीचा किया, मुझे लेट डाउन किया जब मैंने उनको माफ़ किया। लेकिन हाँ, फिर अल्लाह का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अक्सर यूँ होता है कि हमारी जो जहनी बालिदगी है, हमारी जो मैच्योरिटी और सोच है, उसका लेवल पुख्ता नहीं होता है। हम गरीबों से हमदर्दी करते हैं और अमीरों से ऑटोमेटिकली हमारी कोई हमदर्दियाँ वाबस्ता होती नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस बात को समझें कि कब्र में कोई डेजिग्नेशन, कोई मनसब नहीं होगा, वहाँ पे हमारे आमाल होंगे अच्छे और बुरे। तो जनाब, गरीबी और अमीरी से कुछ नहीं होता, इंसान का अच्छा या बुरा होना ज़रूरी होता है। उस हिसाब से आप नापिए इंसान को। इसी हवाले से सामाईन में अपना एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगी, अभी अभी आमद हुई है, मुलाहिज़ा कीजिए। रख दिया आमाल को लोगों ने बलाए ताक, हो मकाफाते अमल इनके लिए जैसे मजाक। ये वीडियो बनाते हुए मैं थोड़ी सी एम्बैरस हूँ, खजल हूँ, क्योंकि इंसान में ऑब्वियसली कुछ इंसानियत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में भी है, क्योंकि जिसके लिए बना रही हूँ वो बंदी परेशान है। और बतौर माँ मुझे अफसोस हुआ क्योंकि बच्ची उनके वालिद साहब जो हैं वो लेके जा चुके हैं, जैसे कि उनकी कम्युनिटी और उनकी वीडियो से पता चला। और उनकी वीडियो की तरफ मेरी तवज्जो राग़िब इस तरह हुई क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये लिखा कि मैं उनकी मदद करूँ, उनकी बच्ची उनको दिलवाऊं। लेकिन देखिए, मैं एक इंसान हूँ और मुझे कोई फरिश्ता कंसीडर नहीं करें और ना ही मुझे शौक है कि मैं अपनी इस तरह से गुडविल बनाऊं कि देखो मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ और सब लोग मुझे फरिश्ता समझे। ऐसी मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। जो है सामने धड़ल्ले से डंके की चोट पे मैं कहूँगी जैसे आप इंसान हैं वैसे मैं इंसान हूँ, अच्छा फील करती हूँ, बुरा फील करती हूँ। ये जो खातून थी, इन्होंने मुझसे राब्ता किया था इस दावे के साथ कि सितारा यासीन साहिबा जो कि यूट्यूबर हैं, उनके शौहर हैं साजिद साहब, उनकी शादी कौसर साहिबा से हुई ही नहीं है, बल्कि कौसर साहिबा किसी अरशद साहब नामी शख्स की मनकूहा हैं और ये इन्होंने ड्रामा किया है सिर्फ एक इशू यूट्यूब में पैदा करने के लिए। इन्होंने शायद ये उम्मीद की थी क्योंकि मैं पहले सितारा साहिबा से हमदर्दी करती थी, बाद में जो भी केस हुआ सलमा और सितारा डिस्प्यूट या इशू जो भी हुआ और उसके बाद जो भी मैंने रिपोर्टिंग की, अब वो इशू तो ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा पस मंज़र बताऊँ, इन्होंने ये सोचा कि फिर तो मैं सितारा साहिबा के खिलाफ ही बात करूंगी और फिर मैं जो है ऑब्वियसली इस बात को साबित करूंगी, अपनी रिपोर्टिंग में कहूंगी कि कौसर साहिबा जो हैं वो तो अरशद साहब की बीवी हैं। लेकिन मैंने मांगे इनसे प्रूफ, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे प्रूफ दें, मुझे कन्विंस करें। इन्होंने कहा मेरे पास तमाम प्रूफ हैं। तो प्रूफ के नाम पर इन्होंने मुझसे सिर्फ गॉसिपिंग की, बस बातें बातें बातें। इन्होंने एक वीडियो पेश की जिसको ये सबूत कहती हैं, जो कि पुख्ता नहीं है, जिसके तहत ये निकाहनामा लेके गई एक ऑफिसर के पास जो बहुत हुजूम में घिरा हुआ था। उसने सरसरी तौर पर देखा और ऊपर से ही देखकर उसने ये सरसरी जायजा लेते हुए कहा कि ये निकाहनामा सही नहीं है। ये जो भी कहा आवाज भी वाज़ेह थी नहीं। लेकिन जनाब, हम लोग पाकिस्तान का सिस्टम जानते हैं, वहां पर निकाह होते हैं, यूनियन काउंसिल में निकाह और तलाक जो है वो रजिस्टर नहीं भी कराई जाती लोगों के, तो वहां पर शनाख्ती कार्ड ही बने हुए नहीं होते, बहुत कुछ होता है। मगर इन सब चीजों से ये बात तो वाज़ेह नहीं होती ना कि शादी हुई ही नहीं। बतौर एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड जर्नलिस्ट मैं कन्विंस नहीं थी। वो जो कुछ मुझे बता रही थी वो खाली बता ही रही थी, कुछ सबूत उनके पास थे नहीं। इसके अलावा जो मेरी इन्वेस्टिगेशन थी, गो के मेरे सितारा साहिबा से ताल्लुकात उस वक्त ख़त्म हो चुके थे, साजिद साहब से भी मेरी कोई गुफ्त शनीद नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो है कुछ पासपोर्ट्स इस तरह से करवाई थी कि मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप लोगों को मालूम है, मेरे जो कुछ लेबर्स हैं वो कौसर साहिबा के जो भाई हैं या जो जहाँ रहती हैं, जहाँ उनका मैका है, वो उधर ही के हैं, उस जगह के हैं। तो कुछ छुट्टी पे गए हुए थे उस टाइम पर और वो उस शादी में शरीक भी थे। तो उन्होंने मुझे आकर बताया, मुझे खुद से मालूम नहीं, बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है
جو مجھے پتہ چلا ان کے تحت وہ یہی کہ بھئی یہ شادی ہوئی ہے. اب ساجد صاحب کی شادی کوثر صاحبہ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, مجھے سے کچھ لڈو نہیں مل رہے. میری جو انویسٹیگیشن کی جو سورس تھی, جس طرح مجھے پتہ چلا, میں نے ان کو بتا دیا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے, کیونکہ جو مزدور ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کے پاس تو میں بھی کوئی اسمارٹ فون بھی صحیح کہا نہیں ہے, وہ یوٹیوب نہیں دیکھتے, وہ عام سے لیبرز ہیں جو کھدائی وغیرہ کرتے ہیں, اور ان کو اتنا نہیں معلوم کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں, کیوں پوچھ رہی ہوں. وہ تو بڑی حیرانگی سے اور ڈر ڈر کر کے بھائی ڈائریکٹلی چیئر پرسن بلا کے کچھ کہہ رہی ہیں, پوچھ رہی ہیں. تو انہوں نے جو بتایا تو وہ بڑا مجھے جینوئن اور سچ لگا. اس کے علاوہ میں نے سلمیٰ صاحبہ سے بھی پوچھا کہ کیا ستارہ صاحبہ کی جو سوتن ہیں کوثر صاحبہ, ان کی شادی ساجد صاحب سے ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی بھی ہے, یا صرف یہ ایک ڈرامہ ہے ویوز اور سمپیتیز گین کرنے کے لیے. تو سلمیٰ صاحبہ نے بھی اقرار کیا کہ جی ہاں یہ شادی ہوئی ہے. تو ان سب باتوں کے علاوہ وہ جو کچھ بول رہی تھی فیجی کی جو یوٹیوبر ہیں, تو وہ مجھے اتنا یقین کرنے والی بات نہیں لگی. تو میں نے ان کی کوئی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور ویڈیو بھی نہیں بنائی. تو یہ صاحبہ جو ہیں 2-3 دفعہ مجھ سے رابطہ کرنے کے بعد میرے خلاف ہو گئیں, اور انہوں نے بہت بری بری باتیں میرے بارے میں کرنا شروع کر دیں. میں نے نظر انداز کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بہت امیر ہوں, اس لیے آپ مجھ پر کیس کریں تو آئی ڈونٹ کیئر, مجھے مسئلہ نہیں ہے اور آل دس. بھائی آپ امیر ہیں یا غریب ہیں, اگر آپ غلط انسان ہیں, آپ غلطی پر ہیں, تو آپ پر کیس کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کس قسم کی منطق بناتی ہیں؟ آپ بہت انوسنٹ ہیں, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ آپ یہ کس قسم کی باتیں کرتی ہیں؟ خیر, آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ وہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ستارہ صاحبہ سے نفرت کرتے ہیں, یا اب ستارہ اور سلمیٰ دونوں کے ہیٹرز ہیں, بیکاز وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بہنیں ملی بھگت کر کے ایشو بنا کر ڈرامہ کر رہی ہیں, اور یہ جو لڑائی ہے یہ جھوٹی ہے. ایک بات بتا دوں کہ جو یہ لڑائی ان دونوں بہنوں میں ہوئی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی, وہ سچی لڑائی تھی, اور وہ لڑائی اب بھی ان دونوں کی قائم ہے. گو کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کی دونوں بیٹیاں لڑیں, جیسے کہ ہر والدین چاہتے ہیں. لیکن ہاں, مکافات عمل دیکھیے کہ یہ جو فیجی کی یوٹیوبر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کیا. یہ جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اور جیسا کہ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں بہت امیر ہوں, اور انہوں نے مجھے بہت برا بھی کہا. مجھے اس ایک لمحے کے لیے برا لگا, اور پھر میں نے چھوڑ دیا. میرے ایڈمنس کو زیادہ برا لگا, وہ اسٹرائک مارنا چاہتے تھے, لیکن میرے لائر نے, میری جو لیگل فرم ہے, انہوں نے یہ کہا کہ چلیے ان پہ کیس کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو ان کے بارے میں جو تفتیش ہوئی, ان کے آئی پی ایڈریسز وغیرہ جو ٹریس کر کے ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے دیے, اس کے مطابق یہ جہاں رہتی تھی اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مطلب اتنی کھاتے پیتے گھرانے کی نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہی تھی. جو اس معاملے میں جھوٹ بول سکتے ہیں تو وہ ستارہ سلمیٰ کے معاملے میں وہ جو بھی ویڈیوز بنا رہی ہیں تو اس پر بھی یقین اب نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں, جیسا کہ انہوں نے اب خود ہی اپنی اس آخری ویڈیو میں جس میں یہ رو رہی ہیں, اللہ ان کا دکھ دور کرے, انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ یوٹیوب جو ہے وہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھا, جس میں ان کو 40,000 روپے یا سم تھنگ ملتے تھے, اور بتا رہی ہیں کہ ان کی ساس ان کا یوٹیوب چینل بند کروانا چاہتی ہیں اور سارے خاندان کو یوٹیوب چینل کریٹ کروا کے دینا چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہیں جو مجھ کو للکار رہی تھیں, تو وہ بھی اپنی یوٹیوب کی کمائی کو بڑھانے کے لیے ایک ایشو کریٹ کرنا چاہتی تھیں. انہوں نے میرے بارے میں براؤز وغیرہ کر لیا ہوگا گوگل میں, ادھر ادھر جو بھی ایک گوگل کسی کو سیلیبریٹی اسٹیٹس دیتا ہے تو وہ جو بھی اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے, یو نیم اٹ ایز اے ویکیپیڈیا اور واٹ ایور, آپ کا ایک گوگل میں ایک پراپر پریزنس ہوتا ہے. اب ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں, ظاہر ہے جو ستارہ سلمیٰ کنٹروورسی سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے یا ریسرچر ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں, بھلے ہی انہیں میرے نظریے سے اختلاف ہو, چاہے وہ سلمیٰ یا ستارہ کے سپورٹر رہی ہوں اور میں ان کو پسند ہوں یا نہیں ہوں, مگر ڈیفینیٹلی وہ جانتے ہیں کہ ہو از ہو. اور بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بھی جانتے. خیر, ان کے جاننے یا نہ جاننے سے یا ان کے قائل ہونے یا نہ ہونے سے مجھ پر فرق نہیں پڑتا. میں یوٹیوب ویڈیوز بناتی ہوں اپنی خوشی کی خاطر, اور ولاگز وغیرہ میں بناتی ہوں. لوگ میرا آفس دیکھ رہے ہوتے ہیں, روزمرہ کے حساب سے میری ایک کاروائی, ایک بزنس چل رہا ہوتا ہے. ہزاروں لوگ یہاں عمرے پہ آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ باقاعدہ صرف میرا آفس ہی باہر سے دیکھ کے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ظاہر ہوتا ہے, وہ ویزیبل ہوتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو تو اپنی فیس کے ساتھ سامنے نہیں آتے ہیں, شکل نہیں دکھاتے ہیں, نام بدل دیتے ہیں, ان کا کوئی پریزنس نہیں ہوتا ہے. تو آپ ان پر شک و شبہ کیجئے, میں تو عوام کے سامنے ہوں. یہ جو فیجی کی ولاگر ہیں یہ بھی اپنی فیس کے ساتھ سامنے نہیں آتی ہیں, اور یہ میرے خلاف سائبر
क्राइम कर रही थी, इन्होंने बदतमीजी की, लेकिन क्योंकि मुझे पता चल गया था कि असल में इनकी हकीकत क्या है और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैंने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। एक अहम चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं, हम लोगों के जो तर्ज फिक्र से जो मेरे जैसे लोग होते हैं, हम लोगों के तजुर्बा जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका होता है प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, जो कामयाबियां हैं, वो भी इसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ये हमें फील नहीं होती, असर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा हमें मिल चुका होता है। ये इंसानी फितरत है। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ फिर से बता रही हूँ, कोई इसको ये ना ले, क्योंकि बहुत सारी औरतें इस कदर हसद में मुब्तला हैं कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि अगर उनके सामने एक दीवार लगा दी जाए कि चलो, तो उससे भी हसद करने लगेंगी। इतना ज़्यादा उनकी साइकोलॉजी में डिस्टर्बेंस है। तो उन औरतों से बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई प्रोफेशनल इंसान अगर अपनी सीवी, अपनी प्रोफाइल या अपने काम बता रहा है, तो भाई यही हमारे काम है, तो हम यही बताएंगे। तो जब मैं एक घरेलू खातून हूँ ही नहीं, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और यही मेरे अमूर हैं, काम है, तो मैं वही बताऊंगी। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, अजीब बात है। मैं कहाँ, आप कहाँ, मैं एक दूसरे मुल्क में रहती हूँ, मैंने कोई आपका अस्तगफुरुल्लाह कोई आपका पैसा नहीं खाया, मैंने आपका शौहर नहीं छीना। व्हाट, आप किस चीज़ से क्यों जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं? हाँ, दूसरे लफ्जों में आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं कि भाई जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इससे आप अपनी मदद आप करेंगी, खुद को ग्रो करने के लिए अपने लिए हौसला पैदा करेंगी। तो जनाब, ये जो फीजी के व्लॉगर हैं, इनके लिए मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो हैं वो भेजे गए थे मेरे एडमिन्स की तरफ से, और फिर मैंने जो है खुद भी मैं लॉगिन करती हूँ। ऐसा मत समझे कि मैं आपके मैसेजेस खुद नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपके मैसेजेस देखने के लिए भी जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करती हूँ, जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। एनीवे, तो मैं बता दूं कि मैं इंसान हूँ और ये खातून जो है फीजी की यूट्यूबर, इन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यही मैं कर पाई कि इन पर मैंने केस नहीं किया और इनका चैनल मैंने स्ट्राइक डलवा कर बंद नहीं करवाया, वरना दिल मेरा एक लम्हे के लिए चाहा था कि मैं ऐसा कर दूं। लेकिन ये औरत भी हैं और आपको मालूम है कि थोड़ा सा मैं औरतों के मामले में थोड़ा सा यानी कि हो जाता है इंसान ना, औरत होते तो हम सऊदी अरबिया की औरतें थोड़ी सी फेमिनिस्ट हैं। ये मैंने पीछे ब्लंडर मारा। एनीवे, मैं एक्चुअली आपको डिस्क्राइब करना चाह रही थी कि मैं इन फीजी की यूट्यूबर को इससे ज़्यादा और फेवर नहीं दे सकती कि मैंने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना लीगल एक्शन लिया, ना इन पर स्ट्राइक ली, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इनका सोर्स ऑफ इनकम ये यूट्यूब वीडियोज़ है। मैंने कहा चलो बेटा, आप गीबत कर लो, मगर ये हलाल का पैसा नहीं है, ये हराम का पैसा है। और मगर अल्लाह ने एक्शन ले लिया। यही ज़्यादा बुरा होता है जब अगर अल्लाह एक्शन ले ले। इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपना बदला ले लेती। तो ये आपके साथ जो भी हो रहा है, ये मकाफ़ाते अमल हो रहा है। एनीवे, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी परेशानियों का हल निकले। अगर गुफ्तो शनीद और बातचीत के लिए आपके शौहर से या आपकी सास से मैं कुछ ऐसा काम अंजाम दे सकती हूँ तो दे दूंगी। आप उससे रब्ता कर लें इंस्टाग्राम पे। आई होप कि मेरे एडमिन जो इनको पसंद नहीं करते हैं तो ये मुझे मैसेज करेंगी अगर इंस्टाग्राम पे, तो वो एडमिन मुझे इनसे कनेक्ट करवा देंगे। मैं यहाँ पर आप सबके सामने पब्लिकली अपने एडमिन से जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन बात यह है कि आपने ज्यादती की थी, फीजी की यूट्यूबर साहिबा, आपने मेरे साथ ज्यादती की थी, मैं वो डिजर्व नहीं करती थी। तो चलिए जी, बस मैंने यही आपको बताना था। जो भी हमारे जो वेल विशर्स हैं, जो हमें मैसेजेस करके कह रहे हैं कि मैं इनकी मदद करूँ, तो मदद करने वाला अल्लाह होता है, हम कौन होते हैं मदद करने वाले। और आप एक माँ हैं और आप अपने ससुराल वालों से अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर कीजिए और ससुराल वालों की बुराइयां नहीं कीजिए, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।